दोस्तों आज हम करते हैं मछली उछली पार्ट का शेष पार्ट जो छूट गया था। इसमें सबसे पहले है कुछ बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंटों के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है ना, देश में लगभग 1 लाख ईंटों के भट्टे हैं और 1 लाख कितना होता है 100,000 के बराबर। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में क्या सुना है? तो आप लोग बताएंगे लाख और क्या क्या सुना होगा आपने, कि जैसे कि भाई उसकी वेतन 1 लाख रुपए है, या उसने ये खर्चा किया 1 लाख रुपए खर्चा आ गया, या और भी आपने सुना होगा कुछ भी, जो भी आपने सुना है 1 लाख संख्या के बारे में, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने ये सुना है। देखिए ये कह रहे हैं पहले कि 1000 की संख्या लिखो। तो 1000 कैसे लिखते हैं हम? इकाई दहाई सैकड़ा करके आप लोग लिखिए। देखिए इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार के लिए हम 1 लिख देते। तो 1000 हो गया। इसके आगे लिख सकते हैं आप 1000। 1000 में 3 शून्य होते हैं, याद रखने। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है ना। ये दहाई तक का अलग होता है और सैकड़ा अलग, और ये हजार, ये 2 होते हैं यहाँ पर। अगर ये 1000 और यहाँ पे दूसरा अंक होता तो 10,000 हो जाता, ठीक है। अब 100,000 लिखो। अब हम पहले 100,000 कहने का मतलब ये 100 हमने ऐसा लिख दिया, और हजार में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो 3 जीरो ये लिख दिए। तो ये देखिए ये हो गया 100,000। 100 यहाँ तक हो गया, हजार यहाँ हो गया, 3 जीरो हजार, ठीक है ना। 100,000, लेकिन इसको 100,000 पढ़ा नहीं जाता है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार है, ये 10,000 है, 100,000 है, लेकिन इसको 100,000 हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम 1 लाख। 100,000 बराबर 1 लाख, ठीक है ना। मतलब 100,000 और 1 लाख बराबर हैं, उनका मान एक ही है, और साधारण भाषा में हम 100,000 नहीं बोलते हैं, उसको 1 लाख ही बोलते हैं। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? तो गिन लीजिए आप लोग कितने शून्य हैं 1 लाख में। तो 1 लाख में 5 शून्य, ठीक है ना। ये आसान है ना, ठीक है, समझ में आ गया आपके। देखिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। इनमें से पहले हम 2 लाख आप लोग 2 लाख लिखना सीखिए, क्योंकि लाख में होते हैं 5 जीरो, तो 2 लाख में भी 5 जीरो होंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे हम और उसके आगे 5 जीरो। अब गिनिए इसको, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो यहाँ पे 2 लाख इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे कॉमा भी लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। इनमें से आधी बिना मोटर की है। अब देखिए आधी बिना मोटर की है, तो इसका आधा कैसे करते हैं? 2 का भाग दे करके। आप चाहें तो ऐसा भाग दीजिए 2 का, और सबसे सरल तरीका भिन्न करके भी 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है ना। अब जितने जीरो हैं उतने जीरो बार भाग देना पड़ेगा। यहाँ जीरो में जीरो बार भाग देंगे, फिर यहाँ दूसरा जीरो उतारेंगे, उसमें भी जीरो बार भाग देंगे। तो इस तरह से ये चलती रहेगी प्रोसेस नीचे तक, ठीक है ना। ये जीरो जीरो करके तो उतने जीरो यहाँ आगे चले जाएंगे। 5 लाख, 5 जीरो हो गया, ठीक है। तो 1 लाख, 2 लाख का आधा होता है 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो मोटर बोट कितने होंगे? 2 लाख में से 1 लाख कम हो गए, ठीक है ना। आधा, इसका मतलब आधा मोटर वाले हैं, आधा बिना मोटर के हैं। तो जब 2 लाख में से 1 लाख कम हो जाएंगे तो कितने? 1 ही लाख तो बचेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारे देश में 2 लाख नाव हैं, आधा बिना मोटर के हैं। आधा करने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका सबसे अच्छा, तो होता तो भिन्न ही है। तो 2 लाख हमने ये लिखा, और इसका 2 का भाग बट्टे करके करो तो ज्यादा बढ़िया है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये सारा काटना है, जीरो में जीरो बार, जीरो में जीरो बार, जीरो में जीरो बार, जीरो में, तो 1 लाख हो गया। तो 2 लाख का आधा 1 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख मोटर वाले हैं और 1 लाख बिना मोटर वाली नावें हैं। देखिए ये कह रहे हैं मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं।
मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं, ठीक है ना। कोशिश करो और बिना लिखे पता करो। देखिए आप बिना लिखे पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत आसान है, क्योंकि 1 लाख, इसको ऐसे हिसाब बनाइए, 1 लाख जो है मोटर बोटें हैं, तो 1 लाख का 1/4 कितना होता है, 1 लाख का आधा होता है 50,000, और 50,000 का भी जो आधा होगा वो 1/4 होगा, ठीक है ना। तो 1/4 हम, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से करिए। अगर विधि वैसे निकालना होता तो 1 लाख का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। अब 4 से हम इसको काट सकते हैं, देखिए 4 × 4, और इसको 4 का भाग 10 में दीजिए, 4 का पहाड़ा 10 तक बोलिए तो 4 दूना 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 है, अब 10 में से 8 तो हो गया, अब बचा कितना, 2 बचा। तो याद रखना ये 2 जो है इस जीरो के साथ मिल गया, तो इस जीरो का 20 बन गया, तो 4 पंजे 20 हो गया, फिर 4 का भाग 0 में 0 बार 0 बार 0 बार, तो बराबर 25,000 हो गया, ठीक है ना। वैसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, 1 लाख का आधा 50,000, 50,000 का आधा 25,000, तो इसका मतलब 25,000 मशीनी नौकाएं हैं। कोशिश करो और बिना लिखे पता करो, तो आप जो है जैसे बिना लिखे ही आपको करना है। ये तो मैंने इस तरह से बताया कि जो बच्चा नहीं कर सकता है तो यहाँ से देख के इस तरह से हिसाब बना सकता है। अगला देखिए, शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। देखिए अब 100 लाख की बात आ गई, पहले 1 लाख, तो 1 लाख में एक जीरो और आता है, 1 लाख मतलब 10 बार मिलते हैं तो उसको कहते हैं 10 लाख। 1 लाख जब 100 बार मिलते हैं तो उसे 100 लाख कहते हैं, और उसे 1 करोड़ भी कहते हैं। जो मछली पकड़ते हैं उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़, ठीक है ना। जब लाख 10 लाख और बात आती है 100 लाख की, तब हम उसको 100 लाख नहीं बोलते बल्कि कहते हैं 1 करोड़। प्रश्न है, तुमने करोड़ के बारे में कहां सुना है, यह किसके लिए उपयोग में आता है। देखिए जैसे करोड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, ठीक है ना। या जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसको 5 करोड़ का फायदा हुआ, 200 करोड़ का फायदा हुआ, इतने करोड़ का नुकसान हुआ, या किसी सड़क बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। तो और भी जहां जहां आपने सुना है, यहाँ पे आपने उत्तर करके लिखना है कि कहां कहां सुना आपने, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है आगे आप लोगों के लिए, 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। देखिए हमने पहले इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, उसने कहा था पहले 1000 लिखो, तो 1000 लिखना बड़ा आसान है, 1000 में 3 जीरो होते हैं। फिर उसने कहा था कि 100,000 लिखो, तो 100 के पहले हमने 100 लिखा, 1000 के 3 जीरो इसमें आ गए, देखिए तो ये 100,000 हो गया। या इसको 1 लाख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 लाख। अब 1 लाख, उसने खुद कहा कि 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो अब देखिए पहले 100 लाख लिखना है, तो पहले 100 और लाख में 5 जीरो है तो 5 जीरो, बस ये हो गया 1 करोड़। कितना आसान है ना। 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और ये 100 लाख के बराबर होता है। इस तरह से हम सीख गए। अब आगे देखिए, मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआरे ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। बुलाते हैं ना बाजार में कि ले लो 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, इस तरह से। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपए किलो। देखिए ये सार्डिन जो है मछली का नाम है, तो कह रहे हैं कि मिनी कह रहे हैं कि आओ इधर ले लो 40 रुपए किलो सार्डिन मछली। ग्रेसी कह रही है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीद। फिलोरमा छोटा झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्विड 50 रुपए किलो।
हाजिला देखो कठिनाई से इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। एक बड़ी मछली इसने पकड़ी है, ये कह रही कि 8 किलो की है और मैं इसको 1200 में बेचूंगी, 1200 में। अब इस पे आधारित आप लोगों के लिए प्रश्न होंगे, ये आपको करने हैं। तो ये है पहला प्रश्न, हाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। क्योंकि उसने कितने में बेचा उसको, वो कह रही है कि मैंने बड़ी मछली 8 किलोग्राम की। देखिए वजन है उसका, आपको याद है ना कितना बताया था उसने, वजन 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम को किग्रा भी लिखते हैं। देखिए ये भी सीखना आपको, शॉर्ट में लिखा जाता है किग्रा। और उसने बेचा, तो कह रहे कि मैंने 1200 में बेचना है, 1200 रुपए। तो उसने प्रति किलोग्राम क्या भाव बेचा, तो जब इतने में बेचा 8 किलोग्राम की है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके 1200 के 8 हिस्से करेंगे। 8 हिस्से करना मतलब 8 से भाग करना, तो 8 एकम 8। देखिए ना, अब यहाँ पे बचा 4, जीरो उतरा, तो 8 पंजे 40, और ये जीरो नीचे उतारा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 0 बार ही भाग जाएगा, तो नीचे 0 आ गया। तो इसका मतलब 150 रुपए प्रति किलो, ये प्रति का निशान है, अब प्रति किलोग्राम बेचा उसने। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको कि हमने 8 का भाग 1200 में दिया और हमने निकाला कि 1500 रुपये 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेचा। इसको करने का सबसे सरल तरीका इस ढंग से आप लोग करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 8 एकम 8 इस तरह से काटे इसको, 8 एकम 8, देखिए यहाँ 4 बचा है, 4 जीरो के साथ मिला तो 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, और इस तरह से देखिए बराबर 150 रुपये प्रति केजी प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, आज फिल्लोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। अब झींगा मछली क्या रेट बेच रही थी, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्लोरिमा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है, तो इसका मूल्य है 150 रुपए किलो। तो मूल्य हो गया 150 रुपए प्रति किग्रा। ठीक है ना, तो उसने 10 किलोग्राम बेची, तो कितने में बेची, 10 किग्रा बराबर 10 किलोग्राम, एक किलो 150 का है तो गुणा 10 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो उसमें एक शून्य और आ जाता है, आप लोग विधि से गुणा कर सकते हैं। तो इसका मतलब 1500 रुपए की बेची। अगला प्रश्न है 60 रुपए किलो। देखिए मिन्नी ने बेचा 40 रुपए प्रति किलोग्राम और इसने बेचा, ग्रेसी ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ग्रेसी ने 6 किलोग्राम बेचे, यहाँ पे लिखा है, तो हम लिखेंगे ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए। तो 60 रुपए का 1 किलो है, तो 6 किलोग्राम कितने का होगा, तो 6 जीरो का 0 और 6 छक्का 36, इसका मतलब 360 रुपए कमाए कुल ग्रेसी ने। अब मिन्नी ने भी 360 कमाए, तो क्योंकि मिन्नी का रेट 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 360 में मिन्नी ने कितना बेचा, तो हम क्या करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे, $360। ठीक है ना, तो 4 नंबर 36 होता है। देखिए 9 जीरो का 0 और 4 नंबर 36, तो इसका मतलब इसने 9 किलोग्राम बेचा। ठीक है, इसको आप 360/40 करके भी 0 से 0 काटो, बहुत आसान लगता है ऐसा काटना। अगर आप इसको सीख गए तो ये बहुत ही आसान और अच्छी विधि है, आप इसको जरूर करिए, क्योंकि भाग देने का एक सबसे अच्छा मेथड ये है 360/40। अब देखिए 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, जीरो काटने का मतलब 10 से हमने डिवाइड किया दोनों। अब देखिए 4 से सीधा 4 एकम 4, 4 नंबर 36, कितना आसान है, तो बराबर 9 केजी आ गया, 9 किलोग्राम। इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप लोग करिए। देखिए अगला प्रश्न है, बशीर के पास 100 रुपए हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए।
अब प्रश्न यह है, उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी, उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। अब उसने खर्च किए, पहले बशीर के पास 100 रुपए हैं, तो उसने 1/4 पैसे खर्च किए, तो 100 का हम पहले 1/4 निकाल के देखेंगे कितना होता है। तो मैंने बताया था 100 का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4। तो 4 का भाग हम 100 में देंगे, या आप इसको सीधा काट सकते हो, तो सीधा काटे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, तो 2 बचा है। अभी देखिए 10 में से 8 गया 2, तो 2 इस जीरो के साथ मिला, तो यहाँ पे 20 हुआ, तो 4 पंजे 20। यानी 4 का भाग हम 100 में देते हैं तो 25 आता है, तो 25 से कम 25, तो ये 25/1 आया। तो 25/1 का मान, क्योंकि जब नीचे 1 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू ऊपर की ही मानी जाती है, तो 25 आया। तो इसका मतलब 25 रुपए उसने स्क्वायर पे खर्च किए, और 3/4 पैसे झींगा मछली पे। तो हम देखेंगे 3/4, 100 का 3/4 कितना होगा, 100 का 3/4। तो इसको फिर काटे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 25 हुआ। 25 को 3 से गुणा किया तो 75 हो गया। तो उसने कहने का मतलब 25 रुपए उसने स्क्वीड मछली पे खर्च किए, और झींगा मछली पे 75 खर्च किए। तो उसने कितना, प्रश्न ये है, उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी और उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो चलिए इसके रेट देखते हैं। पहले जो स्क्वीड का रेट है वो है 50 रुपए किलो, और जो झींगा का रेट है वो है 150 रुपए किलो। अब क्योंकि इसने स्क्वीड पे 25 रुपए खर्च किए, तो जब 50 रुपए का 1 किलो आता है तो 25 का कितना आएगा। ठीक है ना, करो इसको। कैसे करेंगे, देखिए इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यानी 1 किलोग्राम 50 का है, 1 किलो बराबर 50 का, या इसको बल्कि उल्टा लिखिए आप लोग। तो इसको हम इस ढंग से लिखेंगे कि 50 रुपए का 1 किलो, तो 25 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 50 का भाग देंगे 25। अब देखिए 50 का भाग जो है 25 में नहीं जाता है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ दशमलव, पहले दशमलव रखेंगे, और यहाँ तक एक जीरो बढ़ सकता है दशमलव रखने के बाद। तब देखिए 5 पंजे 25 होता है, तो 5 बार देखिए भाग जा रहा है, 5 जीरो का 0, और 5 पंजे 25, तो 0.5 किलो। 0.5 किलो का मतलब आधा किलो से मतलब है, या 500 ग्राम। 0.5 किलो का मतलब होता है 500 ग्राम या आधा किलो। ऐसा भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, 25/50 भाग। मैंने कहा था भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका है, 50 का भाग 25 में देना है, तो उसको 25/50 कर दो। देखिए कि 25 इसमें 25 का ही भाग जा रहा है, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो बराबर 1/2 किलो। किलोग्राम लिखिए या किलो लिखिए, किलोग्राम। तो 1/2 किलोग्राम का मतलब आधा किलो ही होता है। जब 50 का 1 किलो है तो 25 का आधा किलो ही होगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी हम ऐसे करेंगे। 150 का 1 किलोग्राम है, देखिए 150 का 1 किलोग्राम है, तो 75 रुपए का कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, 75/150 करेंगे। तो इसमें देखिए 25 का भाग जा रहा है, 25 से कम 25, और 25 छक्का 150, नहीं सॉरी, 25 तिया 75, क्या 25 तिया 75, और 25 छक्का 150। फिर देखिए 3 एकम 3, और 3 दूना 6, तो बराबर 1/2 किलोग्राम। 1/2 किलोग्राम 75 रुपए में झींगा मछली आएगी। या इसको आप भाग भी दे सकते हैं उसी तरह से, दशमलव में, कि दशमलव की तरह, इस तरह से 75 का भाग 150 का भाग 75 में दिया तो नहीं जाता भाग, क्योंकि इसमें 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ हमने दशमलव रखा, यहाँ 0 बढ़ा दे। तो 15 पंजे 75, देखिए 5 बार जा रहा है, तो 5 जीरो का 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो यानी 0.5 किलोग्राम का मतलब भी आधा किलोग्राम ही होता है, 500 ग्राम या आधा किलोग्राम। देखिए तेजी से बोलने की कोशिश करो,
जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियां बेचती है। उसे पता है कि जो सिप्पियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। ठीक है, ये आपने जल्दी जल्दी बोलना है, फिर ये आपने तेजी से बोलना है। ठीक है ना। आगे है महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करा देती है। उन्होंने एक मछली बैंक बनाया है। क्या करते हैं वो? फाजिला उसकी अध्यक्ष है और उसमें 20 मछुआरिनें मिली हुई है उस बैंक में। उनका वो बैंक है और हर मछुआरी 25 रुपए हर महीने उस बैंक में जमा करती है। अब यह प्रश्न है, यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए एक महीने में एक आदमी 25 रुपए, एक औरत 25 रुपए जमा कर रही है, तो एक महीने में कितने होंगे? क्योंकि इसमें कितने लोग हैं? 20 हैं, तो 20 को 25 से आप लोग गुणा कर दीजिए। तो 2 पंजे 10 का 0 और 2 दूनी 4 और 1 5, 50 ये हो गए और 1 0 ये आ गया। आप लोग अपनी विधि से करिए। देखिए मैं शॉर्ट मेथड से इसको सीधा 2 से गुणा कर दीजिए। ये 0 जो है इसके बदले ये आ गया, तो इसका मतलब हर महीने 500 रुपए जमा करती है। ठीक है। अगला है 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब देखिए 10 साल की बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक साल में कितना होगा। तो 500 एक महीने में हो रहा है तो गुणा 12 एक साल में हो जाएगा, और 10 साल में गुणा 10। ठीक है ना, क्योंकि 500 रुपए एक महीने में, तो 12 महीने में गुणा 12, और 10 वर्ष गुणा 12 करके 1 वर्ष का आ जाएगा, और 10 वर्ष का कितना है, तो हम इसको एक साल में गुणा कर सकते हैं। देखिए 12 पंजे 60 हुआ, 12 पंजे 60। अब ये 2 0 ये आ गए और 1 0 10 का ये आ गया। आप अपने मेथड से इसको गुणा करिए तो ये हो गया 60,000 रुपए। तो ये जमा करेंगे 10 वर्ष में 60,000 रुपए, एक वर्ष में 500 रुपए, एक महीने में 500 रुपए। तो सीधी सी बात है 12 पंजे 60, एक वर्ष में 6,000 हो जाएंगे। 6,000 को हमने 10 से गुणा किया तो 60,000। ठीक है। अगला प्रश्न है अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही है। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से आप करेंगे इसको। देखिए उसने कर्जा लिया 40,000 रुपए, ठीक है ना। उसने 345 रुपए हर महीने 1 वर्ष तक वापस किए। अब देखिए 1 वर्ष में 1 महीने में वो कर रही है 345 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना करेगी? तो हम इसको 12 से गुणा कर देंगे। चलो इसको भी अगर एक साथ कर सकते हो तो आपको 12 का पारा आता है, तो जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो एक साथ कर सकते हैं गुणा। 12 पंजे 60, कैरी ऑन 6, हासिल 6 आया, 12 चौक 48 और 6 54, 4 आया, अब कैरी ऑन 5 और 12 3 36 और 5 41। तो ये 4,140 रुपए जमा करेगी। अब देखिए इसने कर्जा लिया था 4,000 रुपए और इतने जमा किए इसने, क्योंकि ये बाकी उसने ब्याज जमा किया। ठीक है ना, जमा करेगी। जब हम बैंक से पैसे लेते हैं तो वहां हमें ब्याज भी वापस करना पड़ता है किसी भी बैंक से। तो उसने 345 रुपए हर महीने जमा किए, तो 12 का गुणा फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, 5 12 3 36 और 5 41। ठीक है, 4,140 रुपए जमा करेगी। देखिए आपको अगर 12 का एक साथ गुणा करना नहीं आता तो आप अपनी विधि से करिए। पहले 2 से गुणा करिए, फिर 1 से गुणा करिए, फिर जोड़िए, इतना ही आना चाहिए। यहाँ पर है झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 30,520 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया?
देखिए ये वही सवाल है, इसको दूसरे ढंग से क्या दिया गया है। इसको दिया गया झांसी और उसकी बहन ने 21,000 का कर्जा लिया था, ठीक है ना। उसने टोटल 23,000 रुपए 23,520 रुपए जमा किए। अब हम देखते हैं कि उन्होंने 23,520 रुपए जमा किए कितने समय में, उसको ध्यान से देखिए, 1 साल में, ठीक है ना। तो उन्होंने हर महीने कितने जमा किए, इसका मतलब एक महीने में उन्होंने 1 साल तक जमा किया, तो इसका मतलब 12 बार उन्होंने पैसे दिए। 12 बार इतना दिए, तो इसका मतलब हम 12 का हिस्से करेंगे, इसके 12 का डिवाइड कर देंगे, 2 3 5 2 0, 23,520 में तो 12 कम 12, तो 11 बचा, 15 हुआ, 12 सौ 12 96, 12 नमा 108, तो 9, 12 नमा 108, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ उतरने की बारी 2 की, 12 छक्का 72, ये कुछ नहीं बचा, जीरो में जीरो ही बार भाग गया। तो 1,960 रुपए प्रति माह जमा किए, प्रति माह, इसको प्रति बोलते हैं। तो उन्होंने जो जमा किए 1,960 रुपए प्रति माह जमा किए। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है, ठीक है ना। क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। फिर क्योंकि उन्होंने अब बैंक बना दिया, तो उन्होंने सोचा अब हम बड़ा कारखाना लगाते हैं जिसमें मछली सुखाई जाती है। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। हाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी है, कुल खर्चा बताओ। तो आपने देखना है कि इनको कारखाना लगाने में कितना खर्चा आएगा। इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसमें सारा वो विवरण दे रखा है, कितना कितना खर्चा, कितने की कौन सी चीज पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए ये है, ये चीजों के नाम है, ये हर एक की कीमत है, चीजों की संख्या कितनी चाहिए, कुल कीमत कितनी होगी आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, ताजे पानी के लिए खुदाई, इन्होंने सबसे पहले ताजा पानी निकालना है, उसके लिए खुदाई करनी है। तो इसको कीमत है 3,000, तो एक ही यूनिट एक ही होगी, तो इसके 3,000 रुपए इनको पड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा है, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी चाहिए, इनको 2,000 की एक अलमारी है, तो 20 अलमारियां चाहिए। तो हम 20 से इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गया, 2 2 नहीं 4 हो गया। आप लोग अपने हिसाब से गुणा करिए, मैं अपने हिसाब से गुणा कर रहा हूँ। या इसको सीधा 20 जीरो का जीरो, 20 जीरो का जीरो, 20 जीरो का जीरो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40, इस तरह से भी कर सकते हैं। 1,000 की यहाँ पे देखिए सीमेंट की टंकी 1,000 की है, तो इनको 4 टंकियां चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे हम 4 से, तो 4 जीरो का जीरो, 4 जीरो का जीरो, 4 जीरो का जीरो, 4 एकम 4, तो इसका मतलब 4,000 रुपए की सीमेंट की टंकी लगेंगी। यहाँ ट्रे और चाकू 300 का पड़ेगा एक यूनिट, तो 20 यूनिट कितने की पड़ेंगी। ये देखिए इसमें 3 जीरो है और 3 दूना 6, तो 6,000 की पड़ेंगे। यहाँ देखिए बाल्टी 75 रुपए की, 20 बाल्टी इनको चाहिए, तो 20 का 1 जीरो हो गया, 2 पंजे 10 का जीरो हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 7 14 1 15, तो 1,500 की हो गई। तो कारखाना लगाने की कुल कीमत, इसको आप लोग जोड़िए। यहाँ पहले एक लाइन जोड़िए, 1 जीरो का जीरो, इस लाइन पे भी जीरो जीरो सब है, तो यहाँ पे जीरो। तीसरी लाइन सैकड़ा में देखिए 5, तो यहाँ ऊपर जीरो है तो 5 ही आएगा। और यहाँ देखिए 5 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14 का 4, हासिल 1, और यहाँ हो गया 5 पीछे, ये 4 के साथ 1 मिल गया, तो 5, इसका मतलब ये 54,500 रुपए कुल कारखाना लगाने का खर्चा आएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से इसको करेंगे और खुद करने की कोशिश कीजिए, उतारिए मत। अब देखिए भाई, जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। सूखी मछली का वजन कितना रह जाता है, केवल 1/3। कहने का मतलब अगर 3 किलो मछली होगी तो उसका वजन 1/3 का मतलब 1 किलो रह जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने एक महीने में
10,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया, उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? तो देखिए 1 महीने में उन्होंने सुखाया जो मछलियां 6,000 किलो, ये ताजा मछलियां हैं, वो 1/3 रह जाती हैं, तो हम 6,000 का 1/3 निकालेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 6,000 का मतलब गुणा 1/3। इसको काटिए आप लोग। काटते कैसे? काटने का मतलब भाग देना, 3 एकम 3। अब देखिए 3 का भाग हम पहले 6 में देंगे, तो 3 दूना 6 हो गया। 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, तो नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया, तो 2,000। तो इसका मतलब 6,000 किलो सुखाने पे उनको 2,000 किलो ताजा मछली मिलेंगी, वह सूखी हुई मछली मिलेंगी। ठीक है ना, 2,000 किलो सूखी मछली मिलेंगी। देखिए फिलोरमा, सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। हमने ताजी मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम, हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए किलोग्राम। ठीक है ना, एक इसको बिल्कुल मन में रखिए बिठा करके, क्योंकि इस पे आधारित और सवाल हमने करने हैं। 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है किलोग्राम सूखी मछली, क्योंकि 6 किलोग्राम ये ताजा मछली अगर सुखाते हैं तो कितने किलोग्राम मिलती है? 1/3। तो 6 का 1/3 कितना होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखिए 2 किलोग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम मछली मिलती है। ठीक है ना, तो हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए कितने देते हैं? ताजा मछली 15 रुपए किलो है, तो 6 गुणा 15, तो 15 छक्का 90 रुपए देते हैं। ठीक है, हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 2 सूखी मछली 70 रुपए किलो है, तो 2 किलोग्राम 2 गुणा 70, तो 2 7 14, 1 0 आ गया, 140 रुपए। ठीक है ना, अतः हम 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाएंगे तो 6 किलोग्राम का मूल्य हो गया 90 रुपए। उसकी 6 किलोग्राम के बदले हमें सूखी मछली मिली 2 किलोग्राम 140 की, तो हम 140 में से 90 घटा देंगे, तो 140 में से 90 कम करो, तो ये बच गया 0 में से 0 गया 0, 14 में से 9 हो गया 5, तो 50 रुपए। यानी 6 किलोग्राम मछली सुखाने पे इनको 50 रुपए का सीधा फायदा होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे, क्योंकि ये 1000 गुना ज्यादा है, यहाँ 6 से कितना गुना ज्यादा है? 1000 गुना, तो यहाँ भी हम 50 से 1000 गुना ज्यादा का फायदा होगा। 50 रुपए का एक, जब 6 किलोग्राम पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 1000 गुना, तो 50 गुना 1000 हो जाएगा बराबर, तो किसी भी संख्या को हम 1000 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 3 जीरो और आ जाते हैं, तो 50,000 रुपए। अगर ये 6 किलोग्राम मछली सुखाएंगे तो इनको फायदा होगा 50,000 रुपए का। इसको आप लोग करेंगे ये सवाल। ठीक है, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सबके सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1,500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसको, मछली को सुखाने के लिए उसमें नमक की जरूरत पड़ेगी। मछली की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है, नमक की कीमत, सॉरी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या पूछ रहा है। नमक देखो 1500 गुणा 2 कितना होगा? 2 रुपए किलो नमक है, तो 1,500 किलोग्राम की नमक की जरूरत पड़ेगी, तो इसको गुणा करिए, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 5 10 का 0, हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, 3,000 रुपए का नमक लग जाएगा इनका। पैकिंग और बस का किराया, ये उन मछलियों को पैक करेंगे और बस का किराया देंगे, 3,000 ही रुपए देंगे। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा हो जाएगा इनका 3,000 धन 3,000 हो जाएगा। 3,000 नमक का और बेचने का 3,000 बराबर 6,000 रुपये। ठीक है ना। फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखिए इनको पहले 50,000 रुपये बच रहे थे, इस ढंग से आप लोग इसको समझे, 44, क्योंकि 1000 गुना था 50 का, तो 50,000 रुपये का फायदा हो रहा था 6,000 किलोग्राम पे। तो लेकिन इसमें 6,000 रुपये इनका खर्चा आ गया उस पर, नमक खरीदने पे, बस का किराया और पैकिंग पे। तो अब इनके पास कितने का फायदा हो गया? नेट 44,000 रुपये का
रुपये का फायदा हो गया। इतने कमाएंगे ये लोग। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आता है? पता करो। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। आप तो पता कर सकते हैं नेट पे ढूंढ के कहीं से भी कि मछुआरे कैसे गीत गाते हैं और उनकी धुनें कैसी हैं। ठीक है, तो देखिए इस पाठ को पढ़ने से हम बहुत कुछ सीखे हैं। गुणा और भाग के अच्छे अच्छे सवाल तो हमने किए ही हैं, साथ में हम भाग में दशमलव लगाना भी सीखे हैं, किलोग्राम ग्राम भी सीखे हैं और बहुत सारी चीजें, किस्तें बनाना कि एक वर्ष में इतनी किस्तें जाती हैं, ये इतने रुपए दिए तो कितनी किस्तें हुई। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें इस पाठ में सीखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समझ में ये पूरा आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।